कर्ण से जुड़ा कर्ण की मृत्यु का रहस्य। क्यों 2 जन्मों से कृष्ण और अर्जुन कर रहे थे कर्ण से महायुद्ध? आइए जानते हैं। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी सांप के मिलने के वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहे कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने कर्ण के पराक्रम की सराहना की है। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोदर नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोदर असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इन कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोदर असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोदर लोगों पर अत्याचार करने लगा। तभी सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नरनारायण और ऋषियों के पास गए। असल में नरनारायण कृष्ण और अर्जुन के अंश अवतार हैं। दंभोदर को एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोदर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने हजारों वर्ष तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्ष तपस्या में लीन रहते थे। पहले नर ने दंभोदर से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया, जिसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोदर से युद्ध करने लगे। इसके बाद नारायण ने कवच तोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोदर से युद्ध करते और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा करते रहे। इस तरह यही कर्म चलता रहा और दंभोदर असुर के 99 कवच टूट गए। दंभोदर के 99 कवच टूट गए तो दंभोदर बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया। सूर्यदेव ने दंभोदर को कवच दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए सूर्यदेव ने दंभोदर की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोदर को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोदर को छुपाए रखा। तब नर नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोदर को अपने पीछे छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से दंभोदर का जन्म आपके पुत्र के रूप में ही होगा और कवच होकर भी दंभोदर नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने के लिए फिर से अगला जन्म लेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही दंभोदर का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल कवच के साथ जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का रहस्य जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि का वेश बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उनके पास जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिए। इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कृष्ण की शक्तियां भी आधी रह गई और उसे मार पाना आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बता दिया। इस तरह कर्ण और अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।